ओम तत्सत। आज समाज की सबसे बड़ी चुनौती और ख़ास करके आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, इसके बारे में मैं अपना एक व्यक्तिगत विचार व्यक्त करूंगा और ये पूर्ण आशा के साथ और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे इस व्यक्तिगत विचार से आप सभी भी सहमत होंगे। आज आने वाली पीढ़ी के लिए सुविधाएं, भोग विलास की वस्तुएं और उनके लिए नौकरी चाकरी हो या घर मकान हो या रिश्ते हों, हर चीज़ की विस्तार हो चुकी है। खास करके इस डिजिटल युग ने, इस सोशल मीडिया ने काफ़ी सारा एक अवसर दे दिया है। आज कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो आप YouTube पे उस टॉपिक को डालिए, फ़िल्टर होकर के हज़ारों चीज़ें आ जाती हैं, हज़ारों वीडियो उस पे आ जाते हैं। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप किताब लेने जाइए तो हज़ारों लेखक के किताब मिल जाएंगे। आपको भूख लगी है, पैसे हैं पॉकेट में, आप मार्केट में जाइए, खाने के लिए हज़ारों चीज़ मिल जाएंगी। आपको ज्ञान चाहिए तो हजारों गुरु बैठे हुए हैं, दुकान खोल कर के बैठे हुए हैं, जो बन नहीं पाए इंसान। मेहरबानी है उस सोशल मीडिया की, आज बने पड़े हैं भगवान। जो जी नहीं पाए बनकर एक मिनट इंसान, उनको दुनिया ने बना दिया भगवान, ये सोशल मीडिया ने बना दिया भगवान। ये प्रचार प्रसार ने, पहले एक समय हुआ करता था जब भगवान के प्रचार और प्रसार के लिए, धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए एक गुरु लोग हुआ करते थे, माध्यम हुआ करते थे। और आज ये गुरु लोग भगवान को माध्यम बना लिए हैं अपने प्रचार और प्रसार के लिए, अपने प्रचार और प्रसार के लिए धर्म को माध्यम बना लिए हैं। अनेकों धर्म गुरु, कोई टोपी पहना रहा है, कोई गमछा पहना रहा है, कोई प्रार्थना करा रहा है, कोई सेवा करा रहा है, कोई ग्रंथ बांट रहा है। सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। जो जिस विचार पर टिक गया है उसी को वो सही मानता है, बाद बाकी सब गलत है। उसी तरह से आप डिग्री लेने जाइए, पढ़ने जाइए, स्कूल कॉलेज की कमी नहीं है, भरमार है। सरकार हमारी चिल्लाते रही कि हम दो हमारे दो, और हम दो हमारे दो पर टिक गए। लेकिन सरकार उसी अनुपात में दुनिया भर के कॉलेज, दुनिया भर के स्कूल बिना क्वालिटी का, बिना गुणवत्ता का खोल चुकी है और उनके परमिशन से खुली है। आप समाज में सद्विचार कम, नकारात्मक विचार दुनिया भर की। अब हमारे पास आने वाले पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि हमें भूख लगी है, पैसा भी है, इन हज़ारों चीज़ में से क्या खाएं। हमें पुस्तक पढ़नी है, कौन सी पुस्तक पढ़ें। हमें सद्ज्ञान चाहिए तो किस गुरु के पास जाएं, क्योंकि आप टीवी खोलें तो हज़ारों गुरु तो अपना अपना दुकान खोल करके बैठे हुए हैं। फिर हमें धर्म ज्ञान चाहिए तो कौन सी पुस्तक पढ़ें। ये हमारे आने वाली पीढ़ी के पास बहुत बड़ी चुनौती है। आप किसी भी बच्चे को, या खुद आप मोबाइल के बिना आज रह नहीं सकते हैं। और मोबाइल में आप देखिए तो 90% चीज़ें नकारात्मक चीज़ों से भरी है, लेकिन उसमें 10% सकारात्मक तो है, उसके बिना काम भी नहीं चल सकता है। लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम निकालेंगे कैसे कि यह चीज़ हमारे लिए बिल्कुल सही है, यह गुरु हमारे लिए बिल्कुल सही है, यह हमें सन्मार्ग पर प्रेरित कर सकते हैं, सन्मार्ग पे चला सकते हैं। तो यह आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती हमारे, आपके और आने वाले पीढ़ी के लिए है। तो बंधुओं, मेरे प्यारे साथियों, बहुत लोगों के ऐसे प्रश्न आते रहते हैं कि गुरुजी, हम तो चाहते हैं कि ये किताब पढ़ें, वह किताब पढ़ें, स्वामी विवेकानंद को पढ़ें। अब स्वामी विवेकानंद के ऊपर भी हजारों लोग लिख चुके हैं टीकाएँ। श्रीमद् भगवत गीता जो मेरा परम और मेरे आत्मिक ग्रंथ है, मैं आपको भी निवेदन करूंगा कि आप भी श्रीमद् भगवत गीता को अवश्य पढ़ें। लेकिन उस पर भी हजारों टीकाएँ हैं, हजारों लोग अपना विचार व्यक्त कर दिए हैं। अब किसको हम माने और किसको न माने, कौन सही है कौन गलत है। 33 करोड़ देवी देवता तो हमारे सनातन संस्कृति में भी हैं। फिर ये हजारों लाखों करोड़ों गुरु, फिर अनेकों अनेका धर्म, किसको माने, कौन सही है कौन गलत है, हम कैसे निर्णय लें। तो निर्णय एक ही है। और मैं यही चीज़ आपको बताने के लिए ये 10 मिनट की वीडियो मैं बना रहा हूँ
कि हमारे सामने चुनौती तो बहुत है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि सत्य वही है जो सदा था, है और रहेगा। सत्य वही है जो हमें सन्मार्ग पर प्रेरित कर सके। सत्य वही है जो हमें सफलता, सद्विचार और प्रसन्नता दे पाए। ऐसी कोई भी वस्तु आज के समय में हर व्यक्ति को मालूम है कि क्या गलत है और क्या सही है, फिर भी जानबूझ करके गलत करता है। किसको नहीं मालूम है कि नशा व्यसन कहता है कि नाश करना मेरा अधिकार है, और आज तक नशा व्यसन से कोई सुदृढ़ नहीं हुआ, सबल नहीं हुआ, मजबूत नहीं हुआ, उसका जीवन बना नहीं बल्कि बिगड़ा ही है। तो मैं सिर्फ 3-4 सूत्र देना चाहता हूँ। एक तो आप देखिए कि कौन ऐसी चीज़ है जो हमें लॉन्ग टर्म में लंबे समय तक सुख दे सकता है या प्रसन्नता दे सकता है, उसको पकड़ें। और जो अभी भले सुख दे रहा है लेकिन क्षणिक सुख है, बाद में वो दुख देने वाला है, उसको आप छोड़ें। महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा बहुत बुरा होता है। एक हद तक कामना, एक हद तक अनुशासन, लोक व्यवहार में अनुशासन के लिए क्रोध भी सही है, लेकिन वह लंबे समय तक के लिए सही नहीं है। तो बहुत यह ज़रूरत है कि हम अच्छे चैनल या अच्छे रास्ते पर कैसे चलें। तो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि आप जब 2, 4, 5 पढ़ते हैं तो हर चीज़ पढ़ करके उसमें से अनुभव निकालना संभव नहीं है। इसलिए अपने पूर्व समय के जो भी अच्छे विचारक हैं उनकी बात मानें। कोई जरूरी नहीं कि हर गलती करके आप सीखेंगे, नहीं, दूसरे के गलती से भी सीख लेना एक बहुत बड़ी शिक्षा है, एक बहुत बड़ा अनुभव है। तो मेरे विचार में, मेरे अपने व्यक्तिगत विचार में तो होना ये चाहिए कि हम जो समाज के प्रतिष्ठित विचारक रहे हैं, संत रहे हैं, उनको थोड़ा पढ़ें। और आज ये दुकानदारी करने वाले गुरु और ज्ञानियों से थोड़ा सा बचें। और व्यक्तिगत हमारे श्री राम शर्मा आचार्य एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, खुद बदलो युग बदलेगा, खुद सुधरो युग सुधरेगा। तो हम पहले खुद तो सुधरे। आज अनेकों ध्यान शिविर लगा रहे हैं, ज्ञान विज्ञान शिविर लगा रहे हैं, लोग पैसे वाले हैं और पैसा कमाने का एक जरिया जो है वो बना लिए हैं और आपको सिखा रहे हैं। और मैं अच्छा हूँ ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ही अच्छा हूँ ये बहुत गंदी बात है। यही अहंकार को जन्म देता है। और आज ज़्यादातर गुरु यही आपको सिखाते हैं कि मेरा संगठन ही अच्छा है, बाद बाकी बेकार है, मैं ही अच्छा हूँ, बाद बाकी बेकार हैं। और हकीकत यह है कि मैं आपको मैं वाली बकरी बना देता है। तो आप अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके अलावा भी समाज में अच्छे लोग हैं, उनको साथ लेकर के चलना बहुत आवश्यक है। किसके लिए? अपने लिए नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। आपके कोई विरोधी भी हो सकते हैं, मानसिक मतभेद हो सकते हैं, विचारों के ऊपर मतभेद हो सकता है, लेकिन राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, परिवार के हित के लिए आपसी सामंजस्य जरूरी है। अपने विचारों को दरकिनार करके राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, परिवार के हित के लिए सामंजस्य एक साथ बैठना अति आवश्यक है। तो बात आ रही थी कि चुनौती को हम कैसे स्वीकार करें। तो सबसे पहला जो चुनौती है ज्ञान का, विचार का, संस्कार का। तो आज के समय में सबको मालूम है क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो इसके ऊपर सिर्फ विचार की आवश्यकता नहीं है, कार्य में परिणत करना है। जो लगता है कि ये गलत है उसको तत्काल छोड़िए। सबसे पहला चीज़ तो नशा व्यसन, खान पान, ऐसा कोई भी खान पान जो आपके स्वास्थ्य के प्रतिकूल है वह नॉनवेज है। ध्यान रखिएगा आपके, क्योंकि पेट में 2 प्रक्रिया होती है, एक पाचन होता है और एक सड़ता है। जो भोजन सड़ता है पेट में जा कर के, और जितने भी ये नॉनवेज हैं वह सब जा कर के सड़ते हैं और ऊर्जा दोनों देता है, जब पचता है तो भी और जब सड़ता है तो भी, क्योंकि दारू, मांस, मदिरा ये भी तो ऊर्जा देते हैं। लेकिन करते क्या है, आपके विचार गंदे कर देते हैं, नकारात्मक विचार। आप हमेशा उल्टा सोचेंगे, गलत सोचेंगे। और व्यक्ति आज शरीर से नहीं मन से गरीब हो गया है। सुबह उठेगा बिछावन नहीं समेटेगा, कहीं भी थूक देगा, समय से नहाएगा नहीं, समय से पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, सिर्फ अपने कर्तव्य को छोड़ करके अधिकार की बात करेगा। यही तो दरिद्रता की निशानी है। भारत में क्या हो गया, भारत में कोई गरीब नहीं है, दरिद्र लोग हैं जो अपने कर्तव्य को भूल करके सिर्फ अपने अधिकार को देखते हैं, वही तो दरिद्र हैं। आजकल हर कर्मचारी अपने आप को अधिकारी ही मानता है, कर्तव्य को भूल गया है, अधिकार को याद रखता है कि हमारे ये अधिकार है,
हर आदमी अपने अधिकार की बात कर रहा है, अपने कर्तव्य की बात को भूल जाता है। तो ये पहला चीज़ है कि कोई भी चीज़ जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसान करता है उसको हमें अपने मुंह के अंदर नहीं डालना है, पहला तत्व। दूसरा, पढ़ें क्या? देखिए, ये सारे ज्ञान विज्ञान धर्म सिर्फ इस चीज़ पे आधारित है कि मनुष्य के जीवन में कुछ चीज़ें स्वाभाविक रूप से उम्र के साथ आ जाती है, जैसे काम, क्रोध, मद की इच्छा, नकारात्मक विचार, लोभ, ये सारे आते रहेंगे। ईर्ष्या, तृष्णा, वासना, ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन ये मन का स्वभाव है, उसको आप दूर नहीं कर सकते हैं। कैसे दूर करेंगे? नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार से, वासना को उपासना से। साधन अनलिमिटेड आए हैं आज। मैं बताया ना कि महल, अटारी, सोफा, कुछ भी, गाड़ी घोड़ा, कुछ भी कर लीजिए, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसको सीमा करने के लिए, अर्थात साधन से सुख के लिए, थोड़ा उसको साधना से जोड़ दीजिए। और सारे धर्म ग्रंथ और सब किताब और सब चीज़ के ऊपर श्रीमद् भगवत गीता, मेरे इष्ट वही है। श्रीमद् भगवत गीता, मेरे इष्ट श्री कृष्ण ही गुरु हैं, श्री कृष्ण ही भगवान है, श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। आपके भी कोई होंगे, लेकिन एक बार श्रीमद् भगवत गीता पढ़कर देखें, वह जीवन का मूल सिद्धांत है। बाद बाकी अनेकों किताब पढ़ना और विचारों में ही उलझे रहना, ये कोई जीवन का रहस्य नहीं है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को जिंदगी से मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी के लिए कुछ शर्त होना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी से यदि शर्त पूरा ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। तो इस ज़िंदगी में कुछ एक शर्त रखिए कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। पदाधिकारी, अधिकारी बनना तो बाद की बात है। व्यक्ति, इंसान अच्छा नहीं बन पाता है, पदाधिकारी बन जाता है। इसीलिए तो समाज की सारी जो है वो है। और जिसके अच्छे विचार हैं वह, उसके पास अधिकार नहीं है, और जिसके पास अधिकार है वो अच्छा विचार कर नहीं पा रहा है। यही समाज की विडंबना है। तो आइए हम एक संकल्प लें कि इस चुनौती भरे समय में हम कुछ अच्छा पढ़े, एक साधे सब सदे, एक कोई विचार लेकर के चले, विचारों में ना उलझे। क्या भोजन करना है? यूट्यूब पे लाखों वीडियो है, क्या देखना है ये सोचना बहुत ज़रूरी है। कितना आप खा सकते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या खाना है, कितना खाना है। कितना खा सकते हैं ये नहीं सोचना है, कितना खाना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये आज की पीढ़ी के ऊपर चुनौती है। कितना आप पढ़ सकते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या क्या आप पढ़ सकते हैं ये महत्वपूर्ण है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने गुरु को आप स्वीकार कर सकते हैं ये महत्वपूर्ण है। किस गुरु को स्वीकार करना है, किसे गुरु मानना है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्या आप कर सकते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या करना है ये महत्वपूर्ण है जानना। कितना आप बोल सकते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ चुप रहना है, ये जानना जरूरी है। ये संस्कार बहुत ज़रूरी है, और सद्विचार जरूरी है, सकारात्मक सोच जरूरी है। सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचार है तो उस विचार से ही संसार है, उस विचार से ही परिवार है, उस विचार से ही व्यवहार है, और विचार में यदि प्यार ही प्यार है तो जीवन त्यौहार ही त्यौहार है। अन्यथा नकारात्मक विचार ही जीवन के नरक के द्वार हैं। तो आइए हम अच्छे विचारों को आत्मसात करें और अच्छा ही अच्छा देखें, अच्छा सोचें, और हर जगह सकारात्मक सोच को हम कैसे जो है अपने दिमाग में ला सकते हैं। हर जगह सकारात्मक, अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, लेकिन हम अपनी मन स्थिति को हमेशा सुदृढ़ और संबल रखें, सबल रखें। कैसे रख सकते हैं, इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसे विचार हैं। हम लोग और विचारों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक संकल्प के साथ, हमेशा मैं बोलता हूँ, एक संकल्प के साथ अपन चलें कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छी किताबें पढ़नी हैं, अच्छा भोजन करना है, अच्छे से जीवन जीना है, और इस जीवन को परम पिता परमात्मा का सबसे बड़ा उपहार मानते हुए परमानंद, परम आनंद, हमेशा आनंदित रहना है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। नमस्कार, धन्यवाद।